नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आंडे वाला बर्गर। अस्सलाम वालेकुम, एनी की किचन में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ेदार खानों की तरकीबों को हासिल करने के लिए बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तरकीब कार्ड शामिल करूंगी, जिसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे महफूज कर सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी हरी चटनी। हरी चटनी को बनाने के लिए मैंने आधा कप जो है वो दही का लिया है, और इसके साथ साथ मैंने लिया है पुदीना आधी गड्डी, 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 लहसुन के जवे लिए हैं, और आधा चाय का चम्मच मैंने नमक का लेके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम 3 खाने के चम्मच मायोनीज में 1 कप बंद गोभी डाल के मिक्स कर देंगे। एक पतीली लूंगी, उसके अंदर 2 कप चने की दाल, 3 बड़े साइज के आलू, और नमक लूंगी 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, और मैं लूंगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, और 4 गिलास पानी लेके उसके अंदर ये चने की दाल और आलू जो है मसालों के साथ डाल के हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे और इसके पानी को कम्प्लीटली खुश्क कर लेंगे। अब हम अपने उबले हुए आलू और दाल को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अंडों में थोड़ी काली मिर्च और नमक थोड़ा शामिल करके फेंटेंगे। अब दाल और आलू के अमेज़े के कबाब बना लेंगे, और सिर्फ 2 कबाब बना के उस अंडे के मिक्सचर में डिप करके तल लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल में। बचे हुए अमेज़े के कबाब बनाकर इस पर अंडे का वही वाला मिक्सचर लगाकर फ्रीज कर देंगे, जो कि हम अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। एक तवे पर मैं 2 बन डालकर और उसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी। आधे चम्मच ऑयल में हल्का हल्का सा मुझे ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा मुझे इसे डार्क नहीं करना। और उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, और उसके साथ जो हमारा अंडे का अमेज़ा जो बचा हुआ था वो भी डाल देंगे और उसको तल लेंगे। अब जिन बंस को हमने सेक लिया था उसके ऊपर मैं हरी चटनी लगाऊंगी अच्छी तरीके से। दोनों बंस पे जो है अच्छी तरीके से मैंने हरी चटनी जो है वो लगा दी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। अब मैं लगाऊंगी प्याज, गोल गोल कटी हुई जो थी, बारीक मैंने काटी थी, और इसके ऊपर अब मैं कबाब रख दूंगी, और हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर दें कबाब रखने के बाद, क्योंकि और चीज़ें भी इसके ऊपर जाएंगी। अब हम जो है वो कैबेज और मायोनीज का मिक्सचर, यानी मायोनीज के साथ जो हमने बंद गोभी जो डाल के मिक्सचर बनाया था वो मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। और अब डालूंगी इसके ऊपर खीरे और टमाटर। ये देखिए मैंने खीरे रख दिए हैं और टमाटर के 2 स्लाइस रख दिए हैं इसी तरीके से। अब मैं सलाद पत्ता जो है 1 इस वाले पे रखूँगी, और 1 सलाद पत्ता जो है वो मैं इस वाले पे रखूँगी। अब ये हमने रख दिया। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिली गार्लिक सॉस, अच्छी तरीके से लगा दीजिए। इस पे भी मैं लगा दूंगी चिली गार्लिक सॉस, और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर केचप। ये भी केचप अच्छी तरीके से लगाएंगे इधर भी उधर भी, ताकि हमारा जो दूसरा वाला बन इसके ऊपर आएगा वो चिपका रहेगा। अब ये लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लेयर दूंगी अंडे की, जो हमने अंडा फ्राई करके रखा हुआ था। हाफ जो तला हुआ था वो मैं इस वाले बर्गर पे रखूंगी, लेफ्ट वाले पे, और हाफ जो है मैं राइट वाले पे रखूंगी। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं हरी चटनी जो है वो मैं लगाऊंगी, ताकि जो है इसका टेस्ट हरी चटनी का पहली बाइट में जो आता है वो बड़ा मज़ेदार सा होता है। ये अब दूसरे पे भी मैं हरी चटनी लगा के अपने बंस को रख दूंगी। लीजिए जी, आपका अंडे वाला बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब इसको चिप्स, मायोनीज सैलेड, हरी चटनी और केचप के साथ एंजॉय करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका बर्गर कैसा बना।